दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर मध्य प्रदेश राज्य सभा प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट फर्स्ट जो है उसके अंतर्गत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। जनजाति के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हमारा जो मध्य प्रदेश, जिसे कि हम हृदय प्रदेश बोलते हैं, वो जनजातीय एक बाहुल्य राज्य है। तो इनके बारे में हम चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं। आज हमको मेनली जनजातीय व्यक्तित्व मतलब कुछ ऐसे लोग इन जनजातियों में जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अंग्रेजों से काफी संघर्षरत रहे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टाटिया भील के बारे में। ठीक है, टाटिया भील, जिन्हें कि हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि तांतिया नाम इनको अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, और जो वनवासी लोग थे उनके द्वारा इनको मामा कहा गया, और इनको इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके नाम याद रखिएगा। टाटिया भील को तांतिया, मामा और इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इनका अगर हम जन्म देखें तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़। देखिए, अगर हम जब मध्य प्रदेश आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है, निमाड़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इस साइड वाला होता है उसको पूर्वी निमाड़ और इधर वाला पश्चिमी निमाड़। ठीक है, पूर्वी निमाड़ के अंतर्गत खंडवा और पश्चिमी निमाड़ में खरगोन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म 1842 में खंडवा में हुआ था, जिसको पूर्वी निमाड़ भी कहते हैं। इनके नाम है मैंने आपको बता ही दिए। फिर यहाँ इनका जन्म हुआ था, तो जाहिर बात है जहाँ इनका जन्म होगा वहाँ वो इंसान ज़्यादा फेमस होता है। अगर उसने कुछ अच्छा काम किया है तो इनका मंदिर है। इनका मंदिर खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक पंधाना तहसील है, और इस पंधाना में एक गांव है जिसका नाम है बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा हीर गांव। तो यहाँ पर पंधाना तहसील में इनका मंदिर है। आप सिर्फ यही याद रखिए कि इनका मंदिर है वो कहाँ है, पंधाना तहसील में है। और अगर ज़्यादा याद रखना हो तो याद रख लीजिए बड़ौदा अहीर में इनका मंदिर है। ठीक है, गांव में। फिर इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो थे वो जानवरों की भाषा समझते थे। ठीक है, उनके बारे में उनसे बातचीत किया करते थे। ऐसा बोला जाता है कि इनको जानवरों से काफी प्रेम था, उनकी भाषा समझते थे, और इनमें कुछ अलौकिक शक्तियां भी थी। ऐसा बोला जाता है कि ये एक जगह मतलब होते कई जगह मतलब है तो ये एक ही, लेकिन कई जगह होकर और लोगों की समस्याओं को सुना करते थे, उनका निवारण करते थे। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो वनवासी लोग थे वो मानते हैं कि इनमें क्या थी, कुछ अलौकिक शक्तियां भी थी। ठीक है, साथ ही ये देश प्रेमी तो थे ही, इसीलिए ये अंग्रेजों से संघर्षरत रहे। अगर हम देखें दोस्तों इनको फांसी, तो अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी 1888 में दी गई। देखो, हुआ यूं कि जब 1857 का युद्ध हुआ, देखिए 1842 में इनका जन्म हुआ था, और 1857 का जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय ये मात्र कितने वर्ष के थे, मात्र 15 वर्ष के थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि युवा अवस्था थी, और इन्होंने देखा कि संघर्ष चल रहे हैं, तो ये भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़े। ठीक है, अब इसका एक कारण था। कारण ये था कि ये जो थे वो कैसे थे, आप जानते हैं वनवासी लोग क्या होते हैं, ज्यादा शिक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, वन में रहते हैं। तो ये भी अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते थे, जो टाटिया भील थे अपने माता पिता के साथ जंगल वन में रहते थे। ठीक है, शिक्षित तो थे ही नहीं। ठीक है, लेकिन क्या थे, ये अपनी संस्कृति के प्रति जो थे वो काफी जागरूक थे। ठीक है, अब क्या होता है कि अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, अत्याचार तो करते ही थे, हम सबको पता है, सब पर अत्याचार होते थे। ठीक है, अब अंग्रेज लोग इनसे क्या करते थे, लगान वसूला करते थे। अब लगन वसूली के चक्कर में इनका क्या हुआ, काफी गरीब थे, इनका घर बार जमीन, ठीक है, सब कुछ अंग्रेजों ने क्या कर लिया, कुर्क कर लिया। क्या कर लिया अंग्रेजों ने, कुर्क कर लिया, मतलब ठीक है, लगान के नाम पर। अब क्या हुआ, जब सब कुछ चला गया इनका, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ कूद पड़े संघर्ष में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि इन पर कहा जाता है कि एक बार चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, और इनको जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, गिरफ्तार कर दिया गया, और उसके बाद ये छूट गए और अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और इन्होंने क्या किया कि एक संगठन बनाया। क्या किया इन्होंने, एक संगठन बनाया था, और इनमें एक संगठन मतलब जैसे नेतृत्व का गुण होता है, ऐसे संगठन बनाने का भी इनमें गुण था, और इन्होंने क्रांतिकारियों को संगठित किया। ठीक है, वनवासी होकर भी इनमें संगठन का एक गुण था, और यही गुण ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, उनको काफी परेशान कर रखा था। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज जो थे वो काफी प्रयासरत रहे। लेकिन एक बार क्या होता है, रक्षाबंधन के टाइम की आसपास की बात है कि इनकी एक बहन थी जिनका नाम था सुरेखा। याद रखिएगा, इनकी बहन का नाम क्या था, सुरेखा। अब अपनी बहन से ये क्या करवा रहे थे, राखी बंधवा रहे थे, और उसी का फायदा उठाकर
जो टंट्या भील है, जिनको हम तांतिया मामा और इंडियन रॉबिन हुड कहते हैं, इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और पकड़ लिया। ठीक है, तो इस प्रकार टंट्या भील खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं भीमाजी नायक। तो दोस्तों, जो भीमाजी नायक हैं, जो हमारे लिए अगले महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व में आते हैं, अगर हम देखें तो इनका जन्म भी निमाड़ में हुआ था, और निमाड़ में पश्चिमी निमाड़ यानी कि जो खरगोन वाला एरिया है उस साइड हुआ था। ठीक है, और उसमें एक गांव है जिसको हम बोलते हैं पंचमोहली गांव। 1840 में हुआ था, याद रखिए, इनका 1842 और इनका 1840 में। इनका समय का एक महत्वपूर्ण युद्ध दोस्तों याद रखिएगा, अम्बा पानी का युद्ध, जो कि 1857 में हुआ था, और इस युद्ध के दौरान ये काफ़ी फेमस हुए थे। और हाँ, अभी हम पढ़ेंगे कि खाजा नायक, ये है भीमाजी नायक और एक है खाजा नायक। तो ये और इन्होंने मिलकर अम्बा पानी का युद्ध दोनों ने साथ में ही किया था, और काफ़ी सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण युद्ध है अम्बा पानी युद्ध। ठीक है, और इससे ही इनकी काफ़ी पहचान बनी। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज इनके खिलाफ तो हो ही गए थे, इनके बारे में जान गए थे, इनकी शक्ति के बारे में जान गए थे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए काफ़ी प्रयास किए, और इनको क्या करा, अंग्रेजों ने धोखे से गिरफ्तार करा था। ठीक है, और इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने काफ़ी प्रयास किए, यहाँ तक कि इनकी एक माँ थी, इनकी माँ तो एक ही होती है, सॉरी, इनकी माँ को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, पकड़ लिया था, ताकि अब माँ को पकड़ लेंगे तो जाहिर बात है बेटा तो अपने आप आ ही जाएगा। तो इनकी माँ को पकड़कर मंडलेश्वर भी खरगोन डिस्ट्रिक्ट में खरगोन में आता है। ठीक है, तो मंडलेश्वर में एक दुर्ग था, वहां पर उनकी माँ को 15 दिन के लिए गिरफ्तार करके रखा, उनको काफ़ी यातनाएं दी। ठीक है, भोजन पानी से वंचित कर दिया, उनको बहुत यातनाएं दी। यातना देने का एक ही महत्वपूर्ण कारण ये था कि भीमा जी को वो गिरफ्तार कर पकड़ना चाहते थे, ताकि भीमा आए और सरेंडर कर दें। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, भीमा जी नहीं आए, और इनकी माँ ने अंत में अंग्रेजों की यातनाओं को सहते हुए प्राण त्याग दिए। उसके बाद काफ़ी समय बाद जब ये भीमाजी नायक एक बार सो रहे थे, और सोते हुए ये कहाँ पे थे, ये सतपुड़ा के घने जंगल में थे, और उन जंगलों से इनको गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों ने। अब गिरफ्तार करने के बाद ऐसा बोला जाता है कि पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, क्या किया, लेकिन गिरफ्तार करके उनको पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, आप जानते होंगे पोर्ट ब्लेयर, यहाँ के जेल में इनको रखा, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। जहाँ तक कि उन्होंने इनको फांसी ही दे दी होगी, लेकिन अभी इनकी मृत्यु के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया। ठीक है, और इस बेसिस मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या थे, भीमा जी जो नायक थे वो खाजा नायक के क्या थे, बहनोई थे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है खाजा नायक। तो दोस्तों, खाजा नायक थे, इनका जन्म 1830 में, इनके भी निमाड़ से संबंधित है। ठीक है, निमाड़ क्षेत्र में हुआ था। इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम तुलसी था, और इनका एक पुत्र था जिसका नाम दौलत सिंह था। ठीक है, और इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए इनकी जो पालन पोषण था वो इनकी माँ के द्वारा ही किया गया। आपको इतना याद नहीं रखना है, वो तो मैंने ऐसे बता दिया है, आपको सिर्फ याद रखना है कि ये कहाँ निमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे, और चाहे तो याद रख सकते हैं इनकी पत्नी का नाम तुलसी था, और इनका पुत्र दौलत सिंह था, जो अम्बा पानी के युद्ध में इनके साथ रहा था। ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ उसने संघर्ष किया था, और अम्बा पानी का युद्ध याद रखिएगा 1857 में हुआ था, और इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, हालांकि इस युद्ध में काफ़ी सारे जो बनवासी थे वो मारे गए थे। ठीक है, इसमें महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को पता पड़ गया कि हाँ ये एक योद्धा है। ठीक है, और वो इनको पकड़ना चाहते थे, क्योंकि ये अंग्रेजों की नाक में इन लोगों ने दम करके रख दिया था। ठीक है, अब ये इनका जो काम क्या था, जो खाजा नायक थे, ये क्या करते थे कि कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका क्या करते थे, खजाना इधर से उधर जाता था ना, तो इनका काम था कि खजाने को लूटना। तो इन्होंने अंग्रेजों के कई बार खजाने लूटे, जैसे कि बीजासन घाट जो है, उस घाट पर जब इंदौर से बम्बई, ठीक है, इनका खजाना जा रहा था, तो इन्होंने टेलीफोन के खंभे गिरा दिए, और खंभे को गिराकर उनका 7 लाख का खजाना लूटा। ठीक है, इसी प्रकार इन्होंने कई बार अंग्रेजों के खजाने लूटे। ठीक है, साथ ही अगर हम देखें तो इन्होंने कई बार, अगर आप याद रखिए, ये तो एक याद रखने लायक है ही, एक आपको ऐसी बता देती हूँ। एक बार क्या हुआ था कि अफीम की कई सारी गाड़ियां जा रही थी, अफीम भर के आ रहा था, उन्होंने कई बार अफीम को लूटा, और भी कई खजाने लूटे। ठीक है,
फिर अंग्रेज इनसे परेशान हो गए थे और एक अंग्रेज था जिसका नाम था कर्नल जेम्स आउट्रम्स। इन्होंने क्या किया, इसको छल से गिरफ्तार कर लिया। एक बार उन्होंने जो अंग्रेज लोग थे, ठीक है, इनकी नाक में इन्होंने दम करके रखा ही था, इनका खजाना लूटते थे, अभी परेशान हो गए थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको हम एक वार्ता के लिए बुलाते हैं, ठीक है। और वार्ता के लिए उन्होंने उनको बुलाया और वार्ता के बहाने बुलाकर इन्होंने जब वो आए तो उनको बंदी बना लिया। और फिर बंदी बनाने के बाद आप जानते हैं क्या होता है, दे दी जाती है मौत, यानी उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस प्रकार खाजा नायक का अंत हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला है जनजातीय व्यक्तित्व के अंतर्गत वो है गंजन सिंह कोरकू। काफी महत्वपूर्ण है। तो गंजन सिंह कोरकू जिनका संबंध जिला बैतूल से है, बैतूल के घोरा डोंगरी में, ठीक है, ये रहने वाले थे और इन्होंने जंगल सत्याग्रह को अंजाम दिया। अगर जंगल सत्याग्रह हम दोस्तों बात करें तो एक सिवनी में हुआ था और एक बैतूल का हुआ था, ठीक है। टुरिया सिवनी में हुआ था और बैतूल का है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, जिसको अंजाम गंजन सिंह कोरकू द्वारा दिया गया। 1930 में गांधी जी के आह्वान पर गंजन सिंह कोरकू द्वारा बैतूल के घोरा डोंगरी से जंगल सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया दोस्तों, जिसको हम वन सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में मध्य प्रदेश के कुछ जनजातीय व्यक्तित्व में टंटिया भील, भीमाजी नायक, ख्वाजा नायक और गंजन सिंह कोरकू के बारे में पढ़ा। इसका एक और हमारा वीडियो आएगा जो 2-3 दिन में आ जाएगा, तो आप देखते रहिए, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब की, पढ़ते रहिए।